बीपीएससी के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के काफी दिनों से मार्केट में बहुत सारे अफवाह हैं। तो सबसे पहले मैं दो तीन चीजों को क्लियर करना चाहूंगा इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी और चेयरमैन के द्वारा उठाए गए कदम के से भी, और उसके आधार पे आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, मार्केट में जिस तरह से माहौल बना है लग नहीं रहा है जो मेरा रिजल्ट होगा। नहीं, एकदम नहीं, ये सोचना है आपको। तो क्या है यह? सबसे पहले मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। लास्ट 12 ईयर से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा अपना ऑन एकेडमिक एक्सपीरियंस भी रहा है। और 12 ईयर में मैंने एक भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है और वह सिलेक्शन किसी सेटिंग गेटिंग से आए हुए हों। ये सारे बच्चे डिजर्व करते थे। हाँ, अलग बात है कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं इसमें और जो किसी भी तरह से पटना में रहते थे, किसी भी तरह से अपने कोचिंग का फीस बेयर करते थे, किसी भी तरह से बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ही खराब थी, लेकिन क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट थे इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। और आज डीएसपी है, एसडीएम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो पहला आप अपने मन से यह धारणा निकाल दें जो बीपीएससी में कोई सेटिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक प्रेस्टिजियस कमीशन है और इस कमीशन के साथ कमीशन सबके साथ इक्वल ट्रीट करता है और जो इसको डिजर्व करेगा वह ले जाएगा। इसका यहाँ पे उसके इकोनॉमिकल कंडीशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बीपीएससी के द्वारा, चूंकि ये प्रेस्टिजियस कमीशन है, अगर इसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है तो यह अपने ऊपर उठाए गए कदमों को भी डिफेंड करेगा। उसके द्वारा भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, डिफेंड किए गए हैं। उसी में से आज एक और न्यूज है, करंट है। इसमें क्या है? इसमें स्पष्ट कहा गया है जो आपके जो एग्जाम होंगे वह एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे, जनरली एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर यूपीएससी का भी देखेंगे 3-4 सेट में क्वेश्चन होता है। यहाँ पे यह 4 सेट में आपके पास, 3 सेट में आपके पास यह से क्वेश्चन होगा। 3 सेट में क्वेश्चन बने हुए हैं, 3 सेट में क्वेश्चन बना हुआ। चेयरमैन को भी नहीं पता हुआ है जो ए सेट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बी का आएगा या सी का आएगा। यह 3 घंटा पहले ही लॉटरी से डिसाइड होगा जो ए सेट या सेट 1 ही जो है इस बार के एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। तो चीजें क्लियर हो गई। जो क्वेश्चंस का जो ये होता है, लीकेज होता है, उस लीकेज की संभावना नहीं के बराबर नहीं है। दूसरे स्टेज में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के यहां पे न्यूज में आपको दिख रहा होगा तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा हर एक सेंटर पे लगाया गया है, जैमर लगाया गया है ताकि ऑनलाइन जो है साइबर क्राइम, साइबर वालों देखते ही है क्या करता है, तो साइबर के थ्रू भी जो है कोई लीकेज ना हो। तो आप इस बात की चिंता एकदम नहीं करें जो बीपीएससी में कोई लीकेज होने वाला है, बीपीएससी में कोई धांधली होने वाला है। मार्केट में पिछले 7-8 दिनों से जो नौटंकी चल रहा है उस नौटंकी से आप दूर रहें। और बीपीएससी ने खेला कर दिया समझिए एक तरह से। उस नौटंकी में जो बच्चे इन्वॉल्व रहे, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। और लास्ट मोमेंट का पढ़ाई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट मोमेंट में अगर आपने अपने रणनीति के अनुरूप काम नहीं किया आप पढ़ाई के संदर्भ में, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका रुक सकता है। कंपटीशन ऐसे ही टफ है। तो समझिए इस तरह से तो उन बच्चों का कैरियर ही गया। कुछ ऐसे जो नौटंकीबाज लोगों के कारण जिनका खुद का कुछ नहीं गया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम होना है और पैर टूटा हुआ है, अब क्या एग्जाम देंगे वो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सर फूटा हुआ एग्जाम होना है। तो बताइए ये जो है ये कहीं से भी जायज नहीं था। बीपीएससी एक प्रेस्टिजियस कमीशन है, इसके ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, रिजल्ट 100% आएगा क्योंकि आपने जो पढ़ा है वह बेस्ट है। तो ये आज का न्यूज था। जनरली ऐसे चीजों से मैं बचता हूं, लेकिन चूंकि बच्चे लोग काफी डिमोटिवेट हो रहे हैं, माहौल इस तरह से बना हुआ है, नंबर ऑफ सीटें बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीटें अधिक है, साथ ही साथ जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसे सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है। कहीं भी मिसगाइड नहीं होना है, कहीं भी फालतू के यूजलेस जो नौटंकीबाज लोग हैं पटना के, उनसे बचना है और अपने ऊपर विश्वास करके अपने किताब के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर और एग्जाम में अपियर होना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। कहीं कोई इसमें ये नहीं करना है क्योंकि चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बात कही है। उसी में से यह भी है जो 3 सेट में होंगे, 3 सेट में से कौन सा सेट होगा वह भी डिसाइड नहीं है। जैमर लगा होगा, के बाद जो है सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होगा। तो आप जो है एकदम बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी कॉन्फिडेंस का गेम है। पढ़ाई तो है ही अपनी जगह, लेकिन यह जो गेम है किसका है? कॉन्फिडेंस का है। उस कॉन्फिडेंस पर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
यह ध्यान रखना है, ताकि नहीं तो ऐसा ना हो आपने पढ़ाई की है, अच्छे से तैयारी की है और यह माहौल जो बना हुआ है उस माहौल के कारण आपका जो है किसी भी कारण से 2-4-5 क्वेश्चन कम हो जाए और रिजल्ट रुक जाए। ऐसा कभी नहीं करना है। ये जो नौटंकी हुआ है, इस नौटंकी के कारण बहुत बच्चों का रिजल्ट रुकेगा, क्योंकि जो बच्चे इस नौटंकी में इन्वॉल्व थे 100% कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई हैम्पर हुई। और लास्ट मोमेंट का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है और लास्ट का जो 3 to 4 डेज होता है वह पढ़ाई के लिए के साथ साथ माइंड के पॉजिटिवनेस और पीस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वह पॉजिटिविटी और पीसनेस का ये हमारा डिसरप्ट हुआ, वह हैम्पर हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस रेशियो घटता है। इसलिए इन सब चीजों को आप इग्नोर करें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। तो इसके साथ ही इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, क्योंकि यह आपके लिए था। बच्चे लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, सर माहौल ऐसा है, पहले तो एग्जाम होगी नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन। अरे चेयरमैन ने साफ ही कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो नहीं है, झूठ मूठ का नौटंकी करने की क्या जरूरत है। अब हम ये पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, निर्वाचन इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में जो है बहुत सारे झूठे वादे होते हैं, पूरे होते हैं नहीं होते। ये तो कमीशन है, कमीशन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। इसलिए आप लोग इन सब चीजों से बचें और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।